बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। नंबर सिस्टम के बारे में आज हमने पढ़ना है। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ टर्म्स मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो न्यूमरल्स होते हैं। न्यूमरल्स को हम डिजिट्स के अकॉर्डिंग भी बताते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर है, न्यूमरल है। ओके, तो ये क्या होता है, किस तरीके से हम बताते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे। दो तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट्स हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले द नंबर्स कैन बी नेम्ड एज 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम नंबर्स को क्या कहते हैं कि ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, और इसी तरह से 3 डिजिट, 4 डिजिट, इसी तरह से हम नंबर्स को बताते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर हमारे पास होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस नंबर को एक्सप्लेन करते हैं कि वो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट, या इस तरीके से। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 37 में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, एक 3 है और एक 7 है, तो इसलिए इस नंबर को हम बोलेंगे 2 डिजिट नंबर है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 463, दैट इज़ 463, तो मैं इसमें कह रही हूँ कि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, 4, 6 एंड 3, तो इसलिए इसको हम कहेंगे 3 डिजिट नंबर। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ 65490, यानी 65,490। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो 65,490। ओके, लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर है 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये 5 डिजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक डिजिट की, जो भी यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स होते हैं, इन डिजिट्स की कुछ वैल्यूज़ होती है इस न्यूमरल में, और ये वैल्यू बेस करती है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ न्यूमरल इज बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। ठीक है, तो ये जब पोजीशन ऑफ ईच डिजिट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो किसी भी डिजिट की अगर हमें पोजीशन बतानी है, उसकी वैल्यू क्या है वो बतानी है, तो उसके लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर दो तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़े जाते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दैट मीन्स हम जब नंबर्स को कहते हैं तो हम इंडियंस फॉर्म में, इंडिया में किस तरीके से उनको हम कहेंगे, वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एक्सप्लेन करेगा। और ऑल ओवर वर्ल्ड जिस तरीके से नंबर्स को बोला जाता है, पढ़ा जाता है या बताया जाता है, तो वो आपका फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू हम बताते हैं उसको। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक, सबसे पहले मैं बता देती हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, इट इज़ द चार्ट विच गिव्स द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। ओके, द वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन अ नंबर डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन। तो हमारे पास जो भी नंबर होता है उसमें जो हर एक डिजिट्स होती हैं, हर एक डिजिट के लिए कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू ये प्लेस वैल्यू चार्ट बता रहा है, और ये जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पोजीशन कैसे पता लगाएंगे हम, तो उसके लिए हमें ये प्लेस वैल्यू चार्ट आना चाहिए। तो हमारे पास है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हम देखते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास ये चार्ट मैंने बना रखा है एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें आपके पास जो है कुछ पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स इन द सेंस कि जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है इसको हम सेपरेट करते हैं कुछ ग्रुप्स में, ये ग्रुप्स कहलाते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो ये पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, 1s, 1000s, lakhs एंड crores। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए बता रही हूँ मैं, तो ये पीरियड्स इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स में कौन कौन से हैं, 1s, 1000s, lakhs एंड crores। ओके, तो ये देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 1s, 1000s, lakhs एंड crores, ये हैं पीरियड्स। ठीक है, 1s पीरियड में कौन कौन से आते हैं पोजीशंस, 1s, 10s, 100s। ओके, 1s की जो पीरियड है उसमें आता है आपका 1s, 10s, 100s। नेक्स्ट जो 1000s पीरियड है इसमें आता है आपका 1000 एंड 10,000। नेक्स्ट इज lakhs वाले पीरियड में आपका आता है lakhs, 10 lakhs, एंड crores वाले पीरियड्स में आएगा आपका crores एंड 10 crores। ओके, तो जब भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ते हैं तो जो नंबर्स को हम पढ़ते हैं, नंबर के लिए जो प्लेस वैल्यू बताई जाती है पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। किस तरीके से करेंगे, लेफ़्ट टू राइट हम सिर्फ
समझने के लिए, बताने के लिए हम उसको रीड करते हैं, लेकिन जब हम उसको कम्प्लीटली नंबर को बताया जाता है, तो जैसे हम अगर कोई नंबर है आपका, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, अगर मेरे पास नंबर है 75692 ओके। अब मेरे पास ये नंबर है, इस नंबर को अगर मुझे रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूँगी? तो इसको रीड करने के लिए अब मुझे पता होना चाहिए कि 0 कौन से पोजीशन पे है, 2 कौन से पोजीशन पे है, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग 9, 6, 5, 7 किस पोजीशंस पे है। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट नंबर्स में पोजीशंस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 0, यहाँ लेफ्ट में आएगा ये वंस, नेक्स्ट आएगा टेंस, नेक्स्ट आएगा हंड्रेड्स। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हुआ वंस का। तो हम यहाँ कॉमा भी लगा देंगे। ओके, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से कॉमास लगा के हम सेपरेट कर सकते हैं डिजिट्स में कि ये हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह हमें इसे पढ़ना है या इंटरनेशनल। तो मैं पहले इंडियन का बता रही हूँ आपको कि वंस फर्स्ट पोजीशन पे वंस हो गया, सेकंड टेंस, थर्ड हमारा हंड्रेड्स पोजीशन हुई, उसके बाद हमारा आता है थाउजेंड्स पोजीशन, देन 10,000 पोजीशन, देन लैक्स पोजीशन। ओके, अब 1000 एंड 10,000 हो गया तो सेकेंड पीरियड कंप्लीट हो गया, तो मैंने कॉमा लगा दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 7 था वो थर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग है। ओके, तो इस पूरे नंबर को अगर हमें पढ़ना है तो हम इसमें पढ़ेंगे 7 लाख, ठीक है, एंड उसके बाद आएगा 56,000। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे 7,56,900 एंड 20। ओके, तो ये इस तरीके से हम रीड करेंगे। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हो गया 7,56,920। हमेशा हम इसको जब पोजीशंस दे रहे हैं वो हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, और उसके बाद हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट ही पढ़ेंगे पोजीशंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया है। तो ये ध्यान से देखिएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपका क्या क्या था, वंस पीरियड में वंस, टेंस हंड्रेड्स, 1000 पीरियड में 1000 10,000, लैक्स पीरियड में लैक्स 10 लैक्स, करोड्स वाले पीरियड में करोड्स एंड 10 करोड्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी अकॉर्डिंगली जैसे उसमें पीरियड्स थे, इसमें भी 3 पीरियड्स होते हैं। पहला पीरियड है वंस, सेकेंड पीरियड इज थाउजेंड्स, थर्ड पीरियड इज मिलियंस। ओके, फर्स्ट जो पीरियड है वंस, वंस में आपका आएंगे पोजीशंस वंस, टेंस, हंड्रेड्स। सेकेंड है थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000 इसमें आ जाता है। तो ये 3 का बनता है। ओके, पीरियड ये जो बन रहा है इसमें 3 पोजीशंस आ रही हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। नेक्स्ट पीरियड हमारा मिलियंस आता है, मिलियंस में आएगा मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। नेक्स्ट इसके आगे बिलियंस भी होता है, लेकिन अभी जो हमें मेनली पढ़ना है वो मिलियंस तक पढ़ना है, इसलिए मैंने सिर्फ मिलियंस तक आपको बताया है। अब इसके लिए हम अगर कोई नंबर हमें गिवन है तो उसकी प्लेस हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9643217 ओके। अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ तो अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है, इसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग इसको बताना है नंबर को। तो हम कैसे बताएंगे इसको पोजीशंस के अकॉर्डिंग, तो देखिए ये 3 है, ये 1 पोजीशन हो गई, सेकंड आपका 10th पोजीशन, थर्ड आपका 100 पोजीशन। तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया क्योंकि फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया है। सेकंड आपका आएगा 1000, 10,000 एंड फिर आएगा आपका 100,000 ओके। नेक्स्ट आता है आपका मिलियन एंड 10 मिलियन। तो ये जहाँ पर थाउजेंड्स वाला पीरियड खत्म हुआ वहाँ अगेन हमने कॉमा लगा दिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 के आपके ये ग्रुप्स बन जाते हैं। तो 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमास लगाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल टर्म्स के अकॉर्डिंग है ये। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, क्योंकि ये 10 मिलियन के अकॉर्डिंग है तो 90 बिलियन हो जाएगा, ये 6 मिलियन है तो ये हो जाएगा 96 मिलियन, 96 मिलियन। देन है आपका, इसको हम पढ़ेंगे 432,000 ओके। पहले इस पूरे को पढ़ लेंगे 432, देन ये कौन से पीरियड में था, 1000 पीरियड में, तो इसको हम बोलेंगे
400 32,000 and next is 173. ओके, तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को रीड करते हैं। तो यहाँ पर 3 के पेयर्स आते हैं और पोजीशंस जब हम बताते हैं हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेकिन जब हम रीड करेंगे तो राइट टू लेफ़्ट ही रीड करेंगे। ओके, इसके बाद एक चीज़ आती है इसमें कि इन डिजिट्स की, ये जो नंबर्स हमें गिवन थे, इन नंबर्स की पोजीशन जो होती है इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो वो कहलाती है आपकी प्लेस वैल्यू। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर उसके फेस वैल्यू भी बताई जाती है कि वो नंबर है क्या, उसका फेस वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू अगर हमें किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, उसकी जो फेस वैल्यू है और साथ में उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। ओके, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं फेस वैल्यू क्या होती है बता देती हूँ। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू जो हमें सामने से दिख रहा है, दैट मीन्स फेस। ओके, उसका तो वो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की क्या होगी, वो डिजिट खुद है। तो एग्जाम्पल में अगर मैंने यहाँ पर लिया, देखिए नंबर 4639815 ये नंबर लिया है। अब इसमें मैंने बताया कि 3 जो यहाँ पर नंबर है, इस नंबर का हमें प्लेस वैल्यू बतानी है एंड फेस वैल्यू बतानी है। ओके, जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, मैंने बताया था फेस वैल्यू और जो वैल्यू है उसकी पोजीशन की, उनका प्रोडक्ट। तो ये है फेस वैल्यू, इसकी हो जाएगी फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, क्योंकि 3 का जो फेस दिख रहा है सामने से हमें दिख रहा है वो 3 जिस तरीके से दिख रहा है तो वही है फेस वैल्यू उसकी। ओके, अब जब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 3 इंटू यहाँ पर उसका प्लेस आ जाएगा, कौन से प्लेस में पड़ रहा है वो हम अगेन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। और ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है क्योंकि कॉमास जैसे लगे हुए हैं, तो ये ध्यान देना है 1s 10s 100 और ये 1000 और ये है 10,000। ओके, तो हमने क्या करा, 3 इसका फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 10,000 उसका प्लेस जो पोजीशन थी उससे मल्टीप्लाई किया तो यह 30,000। तो प्लेस वैल्यू 3 की हो जाएगी 30,000 एंड फेस वैल्यू 3 की है 3। ओके, तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी नंबर की कि वो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का है, देन वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग उसे रीड करना, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रीड करना, फिर प्लेस की वैल्यू एंड उसकी फेस वैल्यू दोनों चीज़ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ समझाई हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड मेरी और भी वीडियोज़ हैं, मैं आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एंड देन आप सारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्लीज़ देखते रहिए पूरा और लाइक करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।